गुड मॉर्निंग, हरे कृष्णा, राधे राधे। तो बहुत टाइम बाद मैंने आज ब्लॉगिंग स्टार्ट की। मैं आज इस वक्त मौजूद हूँ पंचवटी, नासिक के पंचवटी में। ये वही जगह है जहाँ पे माँ सीता, प्रभु श्री राम संग लक्ष्मण अपने वनवास के समय यहाँ पे उन्होंने अपना वनवास काटा था। तो अभी मैं बढ़ रही हूँ राम घाट की ओर। रात में ही मैंने थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया, पर मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मैं थोड़ा यूट्यूब पे कम आना चाहती हूँ। अगर आपको रात वाली कोई भी स्टोरी या वीडियो देखनी है तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। आज है शनिवार, तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे आज के दिन का श्री हनुमान जी के दर्शन से। जय बजरंगबली। ये है शनिदेव जी का मंदिर। तो शनिवार है, मुझे भी शनिदेव जी का दर्शन जरूर करना चाहिए। शनिदेव जी का दर्शन हो गया। अब हम जा रहे हैं राम मंदिर, राम जी का दर्शन करने। फिलहाल बज रहे हैं 8:30 और दुकानें अभी भी बंद हैं, सब खुली नहीं है। मतलब लेट हो गया, 8 बज गया, 8:30 बज गया। सैटरडे भी है, फिर भी अभी बहुत सारी दुकानें बंद हैं। और बहुत जल्दी ये लोग रात में भी क्लोज़ कर देते हैं। 8-9 बजे के आसपास तो सन्नाटा हो जाता है। यहाँ के जो मंदिर है वो काफ़ी प्राचीन पद्धति से बने हैं। आप देखने मात्र से आपको ये समझ आ जाएगा कि काफ़ी पुराने मंदिर लग रहे हैं। शायद इसी की वजह से 2027 के पहले, कुंभ के पहले, यहाँ की जो प्रशासन है बड़ी ज़ोरों शोरों से लगी है काम करवाने में। अब देख सकें निर्माण कार्य यहाँ पे शुरू हो चुका है। ये कहा जा रहा है कि कॉरिडोर की तरह कुछ बनाने की इनकी योजना है सरकार की। देखते हैं 2027 में भी अगर बुलाया भगवान ने तो हम बिल्कुल आएंगे और देखेंगे कि क्या परिवर्तन है अभी के नासिक और पंचवटी में, और तब के नासिक और पंचवटी में क्या परिवर्तन होगा। मेरा फिलहाल कुछ ऐसा प्लान है कि आज मैं दर्शन करके त्र्यंबकेश्वर जाने का सोच रही हूँ, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि यार लेट हो जाएगा, तो आज के दिन मुझे यहीं रुकना पड़ेगा और मैं कल निकलूँगी त्र्यंबकेश्वर के लिए। अभी कोई भी चीज़ का निर्णय मैंने नहीं लिया है। यह है काड़ाराम मंदिर, प्रवेश द्वार। बहुत सुंदर दर्शन हो गया राम जी का, हनुमान जी का भी दर्शन हो गया। बहुत शांति है, खाली है, लोग बहुत कम है, रश नहीं है। सैटरडे है, फिर भी मुझे लगा लॉन्ग वीकेंड है जैसे सैटरडे, संडे और मंडे तो बहुत रश होगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। और आज है 24 जनवरी, फिर भी टेम्परेचर एकदम नॉर्मल है। आप देख सकते हैं बहुत सिंपल से कपड़े में मैं भी घूम रही हूँ। 24-26 यही टेम्परेचर है। तो मेरा कुछ ऐसा प्लान है कि मैं आज पंचवटी पूरा नहीं घूमूंगी। मैं पहले जाऊंगी त्र्यंबकेश्वर दर्शन करने के बाद जब वहाँ से मैं लौट के यहाँ आऊँगी फिर मैं पंचवटी घूमूंगी। तो आई एम गोइंग टू स्टे हियर ओनली। और ये सजेशन मुझे ये प्यारे से अंकल ने दिया है। और अभी चाय बन रही है, अंकल की बहुत प्यारी सी चाय पीऊंगी। तो तुमचं नाव काय आहे? संदीप आहे। चलो, बहुत अच्छा सजेशन दिया है, तो मैं इनका सजेशन बिल्कुल मानूंगी कि मैं पहले त्र्यंबकेश्वर आज होके फिर यहाँ शायद मैं कल पंचवटी पूरा अच्छे से देखूंगी, क्योंकि कल संडे है तो पूरा संभावना है कि त्र्यंबकेश्वर में जो रश होगा ना आज से ज़्यादा कल होगा। तो बेहतर आई विल गो देयर। मैं त्र्यंबकेश्वर खत्म कर लूँ फिर मैं पंचवटी करूँगी। चलो अब चाय पी लेती हूँ, सुबह सुबह पहली चाय ऑफ द डे। चाय ट्राई करके देखती हूँ कैसी है। वैसे मैं चाय के लिए बहुत चूजी हूँ। बढ़िया, बस थोड़ी सी स्वीट है पर बहुत अच्छी चाय है। बस थोड़ा सा मुझे स्वीट कम लगता है, बट चाय बढ़िया है। प्यारे प्यारे बच्चे, हाय। काड़ाराम मंदिर राम जी का दर्शन किया। मेरा प्लान था त्र्यंबकेश्वर जाने का, पर मुझे बहुत अच्छे लोग मिले। एक तो ये अंकल और दूसरे ये अंकल। आपका नाम? शरद बिंदा। बहुत प्यारे लोग मिले और लिटरली दे आर हेल्पफुल। पता नहीं कौन जाके अफवाह फैलाता है यार कि यहाँ पे लैंग्वेज को लेके प्रॉब्लम है। मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम फील नहीं हुआ। लोग बहुत कोऑपरेटिव और बहुत अच्छे हैं। तो इन्होंने मुझे एक सजेशन दिया, एक मंदिर, एक गढ़ जाने का। गढ़ का क्या नाम है? सप्तशृंगी गढ़। क्या है वहाँ पे? सप्तशृंगी, उधर 7 पीटियों में एक देवी मंदिर है। तो बताइए, माता जी का इतना अच्छा कृपा है कि मैं जाना कहीं और चाहती थी और माता जी ने मुझे बुलाया है अपने शक्तिपीठ
आपके यहाँ दर्शन कराने। तो प्लान चेंज हो गया, मैं अब जा रही हूँ सप्तसिंधगढ़ और फिर देखती हूँ वहाँ से कहाँ भगवान मुझे लेके जाएं। बहुत प्यारे लोग मिले मुझे अभी तक। आई रियली लव दिस महाराष्ट्रन पीपल। आप ये सोशल मीडिया और ये सब के चक्कर में मत पड़िएगा, सच में बहुत अच्छे लोग हैं। मैं हिंदी में ही बात कर रही हूँ, जो कि मुझे मराठी आती है, फिर भी किसी प्रकार का कोई भी बदतमीजी या विरोध मुझे नहीं मिला। लो फिर अंकल के सजेशन पे मैं निकल पड़ी सप्तशृंगीगढ़ बाय बस, जिसका चार्ज था 95 रुपीज ओनली। मैं इस वक्त आई हूँ सप्तशृंगी। सप्तशृंगी टेम्पल का सिंपल सा मतलब होता है 7 पीक। सो ये जो पहाड़ है वो 4300 फीट के ऊंचाई पे मौजूद है, स्थित है, और नासिक से लगभग 70 किलोमीटर दूरी पर। ट्रैवलिंग बहुत हेक्टिक था क्योंकि जो रास्ते हैं वो पहाड़ी इलाका, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था मेरे लिए, क्योंकि मैं एम्प्टी स्टमक थी। तो मैंने सोचा कि ऊपर दर्शन करने से पहले आई विल हैव समथिंग। आई एम हैविंग पोहा हियर। ये माना जाता है कि यहाँ पे जो देवी हैं वो स्वयंभू देवी हैं। ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत बना हुआ है ये। अब मैं पहले थोड़ा खा लेती हूँ एंड देन आई विल स्टार्ट माय जर्नी अगेन। मैंने रोपवे की टिकट ले लिया, जिसका चार्ज है 120 बोथ द साइड, आने जाने का। एक साइड का आपको नहीं मिलेगा। और बहुत अच्छा बना है यार अंदर, जहाँ से वी हैव टू टेक द रोपवे। ये मॉल जैसा लग रहा है। सफ़र शुरू करते हैं रोपवे से। माता के दर्शन के लिए बिल्कुल प्लान नहीं था, माता जी ने ऐसे सडनली चाय पीते पीते बुला लिया। सबको निकाल लेते हैं यहाँ पे। वीडियो का ऑप्शन है, मोर ऑप्शन में जाके रियल वाला करोगे तो आप खाली है पूरा यार, बहुत अच्छे से दर्शन हो जाएगा हमारा। बिल्कुल भी रश नहीं है, फटाफट हम बढ़ रहे हैं माता की। एकदम ना जीवधानी की तरह बनाया हुआ है। अगर आप में से कोई जीवधानी गया है तो वो रिलेट कर सकता है। वाह, ब्यूटीफुल व्यू। किसी ने सही मायने से यहाँ पे पूजा, सही पद्धति से पूजा करवाई थी, क्योंकि जो भी रखा था, जितना भी भोग रखा हुआ था, सभी बंदर जो है वो खा रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है ना कि सही में किसी ने बहुत दिल और शिद्दत से पितरों के नाम पे यहाँ पे पूजा अर्चना करवाई थी। और ऐसे सब रोटी के रूप में बहुत सारे भोग रखे हुए थे, और सब इन बंदरों ने प्यारे से इन्होंने खाया है। काकरी बचा वो भी खा रहे हैं, देखिए। तो यही होता है मेन सेवा, मेन पूजा। जब पूजा आपकी स्वीकार होती है तो भगवान इसी रूप में आके आपके प्रसाद को ग्रहण करते हैं, जिसने भी किया होगा। ये मॉल की तरह बना हुआ है, वहाँ पे खाने पीने के लिए भी आपको चीज़ मिलेगी। मुझे ना बिंदी चाहिए, मैं बिंदी लेके नहीं आई, और मुझे बिंदी नहीं मिल रही है, बाकी सब मुझे मिल रहा है। ये बिंदी दिख जाए बस मुझे। काफ़ी अच्छी जगह है, यहाँ पे आप खा पी भी सकते हैं। मुझे भूख लगी तो नहीं है, पर मुझे वापस बस ट्रैवल करना पड़ेगा 2-3 घंटे की, तो उसके पहले मुझे थोड़ा बहुत खा लेना चाहिए। खाली पेट क्या होता है ना, मोशन सिकनेस फील होता है जब बस इस तरीके से पहाड़ों से गुजरती है, पहाड़ी रास्ते से, तो वो जो सेंसेशन है उसकी वजह से मोशन सिकनेस फील होता है। तो वैसे में अगर मैं एकदम खाली पेट भी रहूँगी और ज़्यादा भी खा लूँगी तो दोनों दिक्कत हो जाएगा। तो आई विल ईट समथिंग वेरी लाइट। भैया ये यहाँ पे बढ़िया है, सब जो भी इनके पास अवेलेबल है सबका सैंपल लगा रखा हुआ है।
आपको जो पसंद है सैंपल देखिए, ऑर्डर दीजिए, आपको गरम गरम बना के दे देंगे। छाछ आ जाएगा भाई। ये रही मेरी थाली। घी नहीं लगाया है, कोई बात नहीं। भैया वापस आ गई हूँ मैं सप्तशृंगी माता का दर्शन करके। बज रहे हैं 4:15। मैं करूँगी थोड़ा सा आराम, फिर जाऊँगी गंगा आरती देखने घाट पे और आसपास थोड़े बहुत मंदिर एक्सप्लोर करूँगी। मेरा चाय आ चुका है। मैंने सोचा पहले थोड़ा सा चाय पी लिया जाए और फिर गंगा आरती के लिए हम निकलेंगे। यार जो अंकल चाय लेके आए थे ना, वो इतने प्यारे अंकल थे। कह रहे बेटा आपको टेंशन तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, यहाँ पे फैमिली भी रहती है, आप फिक्र मत करिएगा, आपको लगेज रखना है, कोई भी होगा मदद तो मुझे फोन करिएगा। भैया इतने अच्छे लोग मुझे नासिक में मिल रहे हैं ना, कि इतने अच्छे लोग तो मुझे मेरे घर पे नहीं मिलते हैं यार। मैं पुणे भी गई थी। पुणे और नासिक में अगर मैं कंपेयर करूँ ना, तो पुणे से कई गुना ज्यादा यहाँ के लोग अच्छे हैं। मुझे नासिक शहर भी अच्छा लगा। चलो हमारी चाय आ गई है, चाय पीते हैं और फिर हम निकलते हैं अगले डेस्टिनेशन की ओर। सबसे अच्छा चीज है कि यार शहर, लोकेशन, मंदिर, इन सबसे ज्यादा अगर कोई रोल निभाता है किसी जगह का तो वहाँ के लोग होते हैं। तो यहाँ के लोग मुझे बहुत अच्छे लगे, तो इसीलिए मुझे ये शहर पुणे से ज्यादा अच्छा लगा। अब हम जा रहे हैं सीता गुफा की ओर। अब हम जा रहे हैं, पता नहीं कि सीता गुफा है वो इस वक्त खुला भी है कि नहीं, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे बोला है कि सीता गुफा बंद किया है, निर्माण का कार्य चल रहा है इसीलिए। मैं बहुत छोटी जब थी, मुझे बहुत ब्लरी सा याद है, जब मैं बहुत छोटी थी तब मेरे पापा मुझे यहाँ पे लेके आए थे। राम जी, हनुमान जी, इन सभी का विग्रह बना हुआ है। अब हम आ चुके हैं पर्णकुटी के ओर। ये वो जगह है जहाँ पे सिया राम संग लक्ष्मण यहाँ पे कुटिया बना के रहा करते थे। तो ये स्थान वही है जहाँ पे उन्होंने कुटिया बनाई थी। एक छोटा सा कुटी अभी भी आपको नज़र आ रहा होगा। निर्माण का कार्य चल रहा है, ये तो बदलता जाएगा, लेकिन स्थान की जो महिमा है वो वही कायम रहेगी। बहुत प्यारी सी विग्रह। जय श्री राम। और सीता गुफा में गई थी, निर्माण के कार्य की वजह से सीता गुफा बंद है 2-2.5 महीने के लिए। तो जो भी 2027 में नासिक आएगा तो वो नासिक का जो रूप और स्वरूप है वो एकदम ही अलग पाएगा। जय महादेव। महादेव गली गली मंदिर। इसीलिए यार जो स्थान होता है दिव्य स्थान, उसकी दिव्यता बहुत ही अलग अलग होती है। ये देखिए महादेव जी का बहुत प्यारा सा मंदिर, हरिरेश्वर महादेव मंदिर। सुबह और शाम के समय तो जो वाइब्रेशंस होते हैं, जो एनर्जीज होती हैं, वो और तीव्र होता है, क्योंकि लोग बाहर निकलते हैं और लोग उसी भावना से निकलते हैं कि भगवान के दर्शन मिले, मन में श्रद्धा, भक्ति, भजन। और जब ऐसी वाइब्रेशन कैरी करने वाले लोगों के बीच में आप जाते हैं तो आप भी उस ऊर्जा को महसूस करते हैं और अपने आप जहाँ भी जाओ, चाहे राममय हो जाओ या कृष्णमय हो जाओ या राधामय, वो अपने आप हो जाते हो। लीजिए हम आ चुके हैं घाट पे। घाट किनारे पानी नहीं, उसके पीछे एक ही वजह, निर्माण का कार्य। और ये देखिए नासिक का सबसे फेमस द्राक्ष, किसमिस, अलग अलग वैरायटीज के। यार राम घाट पे आरती देखनी थी और घाट पे पहले से असंख्य लोग मौजूद हैं। चलिए आरती की तैयारी हो रही है, अभी आरती शुरू नहीं हुई है।
बहुत अच्छे से हमें गंगा आरती देखने मिल गया। लगभग 6 बजे के आसपास शुरू हो गया था और 7 साढ़े 7 बजते बजते गंगा आरती जो है वो समाप्त हो गया। अब मैं ऐसे ही घाटों के चक्कर लगा रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता अब आगे कहाँ जाना है, क्या करना है। और वैसे भी जब आपको सब कुछ पता होता है तो ज़िंदगी बहुत बोरिंग सी होने लगती है। मैं अपनी ज़िंदगी को इतना बोरिंग नहीं रख सकती, तो बस घाटों पे घूम रही हूँ, किसी विपरीत दिशा में जा रही हूँ। पता नहीं क्या है वहाँ, जो भी रहे हम भी देखेंगे, आपको भी दिखाएंगे। और एक बात तो है कि आप माँ गंगा, माँ गोदावरी को स्वच्छ रखे, पवित्र रखे या ना रखे, पर माता अपनी दायित्व पूरी तरह निभाती है और हरदम निभाती थी, है, रहेंगी। वो आपको पवित्र रखेंगी। तो ये माँ गंगा से सीखने मिला कि आप पवित्रता का ध्यान रखें ना रखें, वो आपका ध्यान सदैव रखता रहेगा। तो घूमते घूमते हम पहुंच चुके हैं एक बहुत खूबसूरत से मार्केट में। तो मैं सोच रही हूँ कि एक बार मार्केट एक्सप्लोर कर लूँ और कुछ लेने देने वाली चीज़ हो तो भैया ले दे लिया जाए। यार मुझे पता नहीं यार, ये सब जगह की जो मार्केट है वो इतनी सुंदर लगती है। ये छोटे छोटे जो दुकान है, ये लाइटें जो लगती हैं वो बहुत अट्रैक्ट करती हैं, मुझे आकर्षित करती हैं। मेरे ख्याल से यही सबसे बड़ा प्रमाण है कि मैं एक स्त्री हूँ, क्योंकि मैं प्रभावित होती हूँ उन सब चीज़ों से तो शॉपिंग के अंतर करता है, खरीदी के। भैया ये मार्केट तो बहुत बड़ा है, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो हमने ख़त्म ही नहीं किया। हम आ गए हैं यहाँ पे पानी पूरी ट्राई करने हैं। ज़रा नासिक का चाट भी ट्राई किया जाए। तो नासिक का भी पानी पूरी खाऊंगी, फिर वापस मैं घाट पे जाऊंगी। फिर मैं डिनर अभी करने की इच्छा नहीं है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी मैं फुल लग रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा। दोनों का एक ही मतलब होता है। पानी पूरी खाते हैं, देखते हैं। और फिर देखिए आ गया है हमारा पानी पूरी, ये आ गया है पानी पूरी। आगे देखते हैं कैसा है। मुंह में डालते ही मैं समझ गई कि मुझे जैसा चाहिए वैसा ही है। अब मैं 2 प्लेट खाने वाली हूँ। मज़ा आ गया। रात के 12:30 बज रहे हैं और मैं बैठी थी गोदावरी घाट पे। अब अपने होटल की तरफ जा रही हूँ। इतना सन्नाटा है कि आपको मेरे पैर की आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है डे 3। फ्राइडे नाइट को मैं यहाँ पहुंची थी। सैटरडे को मैं घूमी थोड़ा सा पंचवटी, फिर मैं गई थी सप्तशृंगी जो कि आपने देख लिया। और आज है संडे। मैं थोड़ा सा पहले जाऊंगी, नाश्ता करूंगी बिकॉज कल मैं विदाउट ब्रेकफास्ट खाली पे ट्रैवल की थी, तो मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। मेरी आवाज़ से भी आपको पता चल रहा होगा यार, मैं बहुत टायर्ड हूँ, मैं बात तक नहीं कर पा रही हूँ। तभी जाऊंगी, मैं नाश्ता करूंगी। नाश्ता करने के बाद फिर मैं निकलूंगी त्र्यंबकेश्वर की ओर। लोग कह तो रहे हैं कि बहुत रश होगा, पर देखते हैं क्या सिस्टम है। दर्शन अगर देखो महादेव जी चाहे तो मैं दर्शन कर ही लूंगी, और नहीं चाहे तो रश नहीं होगा तो भी नहीं कर पाऊंगी। तो मैं निकल जाती हूँ त्र्यंबकेश्वर की ओर, जो यहाँ से लगभग 28-30 किलोमीटर की दूरी पर है। उसके बाद फिर आज ही मैं निकल जाऊंगी मुंबई के लिए भी। मैंने ट्रेन टिकट मुंबई के लिए मैंने टिकट्स वगैरह तो की नहीं है। ऑन द स्पॉट देखूंगी, अगर कोई बस अवेलेबल होगी तो वो बस पकड़ के मैं निकल जाऊंगी मुंबई की ओर। अपने ये सफर को आज ही खत्म कर दूंगी और मुंबई पहुंच के, क्योंकि कल है 26 जनवरी, छुट्टी कल भी है, लेकिन मैं एक दिन ब्रेक चाहती हूँ ताकि मैं बॉडी को अपने हील कर पाऊँ। और दूसरी चीज है कि मेरी जो ये फेस इतनी टैनिंग हुई है उस पर भी थोड़ा ध्यान रखूँ। भैया अभी शादी नहीं हुई है मेरी, ऐसे घूमूंगी काली पीली हो जाऊंगी तो फिर कौन पसंद करेगा। बहुत पतली लग रही हूँ यार। सी माई बॉडी। आंखें तो ऐसे लग रहे हैं पी होके बैठी हूँ। चाय तो पी नहीं मैं, एक नशा है।
घाट पे ना मैंने अभी नज़ारा देखा, आपको भी दिखाती हूँ। कोने कोने में घाट के लोग अपने जो पूर्वज हैं या जो गुज़र चुके हैं, पितरों की पूजा करा रहे हैं, जो गुज़र चुके हैं उनकी अंतिम क्रिया करवा रहे हैं। और बहुत सारे लोगों के मुख पे मैं वेदना देख सकती हूँ। जाहिर सी बात है, जिन्होंने अपनों को खोया है उसकी जो वेदना होगी उसका अनुमान लगाना बहुत ही मुश्किल है। मैं लगा सकती हूँ क्योंकि मैंने भी खोया है। पर जो घाट घाट पे सफ़ेद कपड़े में लोग आपको जो नज़र आए होंगे या आ रहे हैं, वही लोग हैं जो सफ़ेद कपड़ा धारण कर शांति की उम्मीद कर रहे हैं। शांति जिसे पाना बहुत मुश्किल है। शांति को प्राप्त करने का एक ही मार्ग है, उसे कहते हैं स्वीकार। जिस समय आप इस चीज़ को स्वीकार कर लेंगे कि मृत्यु अटल सत्य है, अपना कोई नहीं, जिस समय आप अपने हाथ में भगवत गीता लेंगे, गीता पढ़ेंगे और उसे समझेंगे, तभी आप शांति को प्राप्त हो पाएंगे। उसके अतिरिक्त चाहे लाख पिंड दान करवा लीजिए, पूजा करवा लीजिए, ना आप शांत हो पाएंगे, ना आपकी वेदना शांत होगी और ना ही आपके पूर्वज शांत होंगे। क्योंकि यदि आप दुखी हैं तो पूर्वज तो कभी खुश हो ही नहीं सकते। तो शांति का एक ही मार्ग है, वो है धर्म का मार्ग, शास्त्रों का सहारा, भगवत गीता का सहारा और कर्म का मार्ग। ये जो आप देख रहे हैं ये है पातालेश्वर महादेव मंदिर। पातालेश्वर महादेव मंदिर इसीलिए क्योंकि ये जो मंदिर है ये ज़मीन के स्तर से काफ़ी नीचे है और जब बारिश के समय ये पानी का जब स्तर बढ़ता है तो ये पूरा का पूरा मंदिर जलमग्न हो जाता है। इसीलिए पातालेश्वर महादेव मंदिर। महादेव जी की ये महिमा है कि वो जहाँ के जाते हैं वहाँ के हो जाते हैं। यदि वो किसी स्थान पे गए तो वो स्थान के हो गए, किसी भक्त के द्वारा आए तो वो भक्त के हो गए। आपने सुना और देखा होगा कि जो घंटी है इस तरीके से जो मंदिर में मिलती है, वो बजाने के बाद आपको 7 सेकंड लगभग उसके नीचे खड़ा होना रहता है ताकि उसकी जो वाइब्रेशन है वो आपके ऑरा को क्लींस करे और नकारात्मक ऊर्जा है उसे दूर करे। तो हम वही करेंगे। लास्ट तक महसूस हुआ भाई। जय महादेव महाकाल, राधे कृष्ण सीताराम। ये जो आप मेरे पीछे मंदिर देख रहे हैं महादेव जी का, इस मंदिर का नाम तो मैं नहीं जानती पर इतना ज़रूर जानती हूँ कि यहाँ पे मैं रात में भी आई थी और इतना बढ़िया लगा मुझे यहाँ की जो ऊर्जा है। देखो, आप जब जाते हो स्थल पे, हर धार्मिक स्थल पे हज़ारों मंदिर होते हैं लेकिन एक आध ऐसा मंदिर होता है जहाँ पे आप कनेक्ट कर जाते हो। तो ये जो गोदावरी घाट के पास ये जो मंदिर है महादेव जी का, इस मंदिर से मैं कनेक्ट कर गई भाई। रात में भी आई थी, 2 बार आई थी रात में। यहीं बैठ के मैंने थोड़े बहुत भजन भी सुने और अब वापस जा रही हूँ। तो यार यहाँ की वाइब्रेशन मुझे काफ़ी अच्छी लगी। देखिए ये जो ऐसा वाला घाट है उसी के समक्ष है ये प्यारा सा मंदिर महादेव जी का। आप भीतर से ये मंदिर देख सकते हैं। बहुत प्यारी ऊर्जा, बहुत प्यारा अनुभव। अब यहाँ मैं कुछ समय इस मंदिर में शिव जी के समक्ष में कुछ समय बैठना चाहूँगी। यार यहाँ पे जिस तरीके से उनके पिता अपने बच्चों को नहवा रहे हैं डांट ओट के और एकदम सिखा रहे हैं सब स्विमिंग वगैरह, तो मुझे याद आ गया है कि मेरे पापा भी ना हमें ऐसे ही लेके आया करते थे और उन्हीं के सारे हम इस गोदावरी में डुबकी लगाया करते थे। ऐसे डांट रहे ना, पैर नीचे कर, पैर नीचे कर।
पापा की याद आ गई यार बहुत ज़्यादा। चलिए बज गए हैं 10:30, अब हम कर लेते हैं पहले नाश्ता और फिर निकलते हैं त्र्यंबकेश्वर की ओर, वरना आज का दिन भी मुझे यहीं रहना पड़ेगा। ये मेरा नाश्ता आ गया है यार। मैंने महाराष्ट्र स्टाइल में कुछ लिया नहीं, क्योंकि यार एक ही प्रॉब्लम है कि ये जो फूड होता है ना महाराष्ट्र में, वो काफ़ी स्पाइसी होता है। वो मिर्ची वाला स्पाइसी नहीं, स्पाइस वाला स्पाइसीनेस रहता है, और मैं स्पाइसी खाती नहीं। मैंने सिंपल सा मंगवाया है फाफड़ा और जलेबी के बदले इमरती मंगवाई है। इमरती, आप लोगों में से बहुत लोग इमरती को जानते होंगे, ऐसा लग रहा है किसी लड़की का नाम है। चलिए नाश्ता करते हैं और फिर हम मिलेंगे अब डायरेक्टली त्र्यंबकेश्वर पे निकलने के वक्त। भैया मैं आ चुकी हूँ त्र्यंबकेश्वर, बस स्टॉप पे उतर गई हूँ। ट्रैफिक देख के ही समझ आ रहा है कि बहुत ज़्यादा रश होगा। ये देखिए यहाँ भी पूरा जाम ही जाम लगा हुआ है। तो अब देखते हैं हमें मौका मिलता है कि नहीं दर्शन करने का। वीआईपी दर्शन होगा तो मैं वही ले लूँगी, बट आई डोंट नो आई विल गेट चांस और नॉट। कितना दूर है यहाँ से? 500 मीटर चल के जाना पड़ेगा। भैया ये तो बहुत बड़ा स्ट्रगल है। वीआईपी पास लेने के लिए ही इतनी बड़ी लाइन है, तो सोचिए दर्शन के लिए कितनी बड़ी लाइन होगी। ये वीआईपी पास लेने के लिए लाइन है भाई, देखिए। दर्शन के लिए तो भैया क्या ही लाइन होगा, पता नहीं दर्शन मिलेगा नहीं मिलेगा। मैं आ गई हूँ, इनका तो टाइम लग रहा है वीआईपी पास लेने के लाइन में, फिर आपको दर्शन का लाइन अलग करना पड़ेगा। मेरे अंदर की इतनी कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया मेरी तबीयत ख़राब है। बट अगर मैं आ ही गई हूँ त्र्यंबकेश्वर तो बिना किसी के दर्शन किए नहीं जा सकते। तो यहाँ एक मंदिर है, सिद्धि अन्नपूर्णा माता का मंदिर है, ये आप देख रहे हैं पहाड़ पे थोड़ा सा ऊंचा स्थित। बताओ। बागेश्वर धाम है ना, चित्रकूट राम मंदिर से। अरे बागेश्वर से चित्रकूट, चित्रकूट से आइलिया, पटकसला, हनुमान धारा, हाँ। फिर वहाँ से अपन हनुमान गढ़ी गया, फिर हनुमान गढ़ी से आकर नहीं सुनो सुनो, अरे गंगा सागर जगदीश्वर है ना, फिर नहीं तिरुपति बालाजी, गंगा सागर फिर विराट में आ गया जगदीश। सुनो, हाँ बोल दई रामेश्वर, कन्याकुमारी, अब ज्योतिर्लिंग है, शनि महाराज। इतना सारा घूमे, आपको याद है तो आप बताइए। हाँ भूल जाओ तो, इतने सारे घूमे। ये सारी जो महिलाएं थी ये सारी लगभग 50+ 60+ एज की हैं। 25 दिन से तीर्थ स्थानों पे घूम रही हैं, और इतनी जगह घूमी कि उनका नाम इन्हें भी याद नहीं कहाँ घूम चुकी हैं। कन्याकुमारी, रामेश्वरम, पता नहीं कहाँ कोलकाता वगैरह सब घूम के आ गई हैं। और अभी भी किसी डोंगरी पे, मतलब वापस किसी पहाड़ पे जा रही हैं क्लाइंब करने, थकी नहीं है भाई। और मैं यहाँ 2 दिन हो गया, 2 दिन में केवल पंचवटी घूमी हूँ, और उसी में मैं थक भी गई हूँ, बीमार भी पड़ गई हूँ। तो इनकी जो ऊर्जा है, किसान औरतें हैं यार ये लोग, बहुत शक्ति है इनके पास। सब कहते हैं अरे गांव की, पर गांव के पास जो हिम्मत है, जो ताकत है, राजस्थान से आई हैं,
हम शहरों वालों के पास नहीं है भाई, सही में। हमें लोकल ट्रेन के धक्के खाने से ही थकान हो जाता है, हम इतना ना घूम पाएंगे। ये है सर्वेश्वर महादेव मंदिर और उनके जो ट्रस्ट है समिति, उनका एरिया। यहाँ आने के बाद पता चला कि भैया यहाँ पे तो रूम फ्री में मिलता है, ये अंकल ने बताया। नाउ ही इज हेल्पिंग मी टू रीच। जैसे कि मैं यहाँ के लोगों को बखान करते ही नहीं थक रही हूँ, इतने अच्छे से अंकल मुझे वहाँ मिल गए, मुझे यहाँ ड्रॉप भी कर दिया और वो वेट कर रहे हैं कि मैं दर्शन करके जाऊँ और वो मुझे दूसरे लोकेशन पे लेके जाएंगे। फटाफट दर्शन कर लेती हूँ। एंड पीपल आर जेन्युइनली वेरी नाइस हियर, वेरी कोऑपरेटिव। मैं अब आ गई हूँ स्वामी नारायण मंदिर। प्यारे से अंकल मुझे मिले थे, पहले लक्ष्मी नारायण मंदिर वो लेके गए अपने बाइक से, अब यहाँ पे लेके आ गया। तो ये पहले गार्डन में हम जाएंगे, ये उद्यान है, और फिर वो रहा मंदिर, बहुत प्यारा बनाया हुआ है। ये देखिए शेषनाग जी, शिव जी, भोलेनाथ। ये कितने क्यूट लग रहे हैं। ये जो स्वामी नारायण मंदिर बना है वो इतना खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है भाई। वाओ, लुक एट द ब्यूटी ऑफ दिस टेम्पल, मनमोहक। क्या आप जानते हैं कि स्वामी नारायण टेम्पल में क्यों आना चाहती थी? तपोवन और स्वामी नारायण टेम्पल आने के पीछे एक ही वजह है, वो है ये जो स्वामी नारायण जी का लड्डू होता है ना, प्रसाद लड्डू, ओ भाई बहुत टेस्टी। और इनके अलावा और कहीं वैसा टेस्टी लड्डू मिलता ही नहीं है, प्रसाद मिलता ही नहीं है। तो इसीलिए मैं मंदिर ढूंढ रही थी, क्योंकि ऑथेंटिक तो यहीं मिलेगा। बहुत दुख से कहना पड़ रहा है कि जिसके लिए मैं स्वामी नारायण टेम्पल गई थी लड्डू के लिए, पूरा लड्डू ही खत्म हो गया, एक भी नहीं बचा। अब वहाँ से मैं आ गई हूँ तपोवन। ये देखिए लक्ष्मण जी का मंदिर, वहाँ से आ गई हूँ मैं तपोवन। अब हम आ गए हैं लक्ष्मण शेष अवतार टेम्पल। ये एकमात्र ऐसा टेम्पल है जहाँ पे लक्ष्मण जी की आराधना उनके शेष अवतार में की जाती है, और यही वो जगह है जहाँ पे लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काटी थी। तो इससे इसकी विशेषता और बढ़ जाती है। देखिए यहाँ पे जो लक्ष्मण जी का मंदिर, कपिल, गोदावरी संगम और ये उद्यान सब पास पास में ही है। आपको बहुत ज़्यादा घूमने की ज़रूरत नहीं है या ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, सब आसपास ही नज़र आ जाएगा। ये देखिए राम जी की बहुत सुंदर प्रतिमा, बहुत ऊंची प्रतिमा राम जी की। ये जो आपको स्थान नज़र आ रहा है, ये है कपिल और गोदावरी का संगम घाट।
और अब हम आ जाते हैं और रिलीजियस टेम्पल, सर्वधर्म मंदिर, जहाँ पे आपको ज़्यादातर सारे धर्मों के जो देवी देवता या गुरु हैं वो उनकी प्रतिमा आपको दिख जाएगी। और एकमात्र उद्देश्य कि सभी धर्म एक और सबके जो विधाता हैं वो एक ही हैं पर अलग अलग स्वरूप में। ये आप जो मंदिर देख रहे हैं ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पे केवल माँ सीता अकेले हैं, क्योंकि यही वो स्थान है जहाँ से उन्हें रावण ने अगवा किया था, अपहरण किया था। अब हम आ जाते हैं लंबे हनुमान जी के मंदिर। ये जो मंदिर में हनुमान जी विराजमान हैं वो लगभग 11 फीट ऊंची प्रतिमा है हनुमान जी की। मैंने अमृततुल्य में चाय पिया, इतना मीठा और इतना बकवास चाय था ना कि मेरा पूरा पैसा वेस्ट हो गया, वो मैंने फेंक दिया। वापस मैं आ गई थी अंकल के पास, आप मिले होंगे इनसे सुबह सुबह जब मैं मिली थी। बहुत बढ़िया चाय बनाते हैं। यहाँ पे वापस चाय पीऊँगी और फिर मैं निकलूँगी मुंबई के लिए। सफ़र यहीं पे अंत करूँगी। लास्ट चाय ऑफ द नासिक।